अब हम सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, दैट इज लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस पढ़े थे कि हमारे पास रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉस थे, कुछ ऐसे कवानीन थे जिसकी बेस पे हमारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसी तरह से अब जब रिफ्रैक्शन हो रही है, यानी कि एक मीडियम से पास करते हुए लाइट जो है जब दूसरे मीडियम में गई तो अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड करके, ठीक है। तो इसके भी हमारे पास कुछ लॉज हैं, तो हम उनको डीपली स्टडी करते हैं कि वो कौन से लॉज हैं और किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। सो पहला लॉ है हमारे पास कि द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे refracted ray and the normal line lie in the same plane. सो ये हमें क्या बताता है? पहली बात है कि जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसी तरह से रिफ्रैक्शन का भी वही प्रोसेस है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। अब प्लेन का क्या मतलब होता है? हमारा जो है 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, x, y एंड z। अगर हम जस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो है हमारा प्लेन, ठीक है। तो एक पेज भी आप देख लें, हम उसको प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 2 एक्सिस पे लाई कर होते हैं, यानी 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें, एक x एक्सिस, ठीक है, ये वाली चीज़ x एक्सिस एंड ये y एक्सिस, ठीक है। तो इसकी कोई भी z डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो जिस तरह आप ये डस्टर को देख लें, ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है, इसकी 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, लेकिन जिनके 2 बनते हैं यानी पेजेस वगैरह, उनको हम प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन को ड्रॉ करें तो वो इन्हीं प्लेन पे बनती है, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट के दरमियान में ही बनती है, इन्हें किसी भी थर्ड कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं होती। तो जिस तरह आप एक प्लेन पे ही यानी पेज पे यूँ ड्रॉ करके देख लें कि हमारी लाइट आई, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल उसी प्लेन पे बन रहा है, ये है एक्स प्लेन, ये है वाई प्लेन, तो ये एक्स वाई के दरमियान बनी जो हमारी इंसिडेंट रे थी, ठीक है। फिर अब थोड़ी सी टुवर्ड द नॉर्मल बेंड की, वो भी हमारी एक्स वाई प्लेन पे ही बन रही है। फिर यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई, और ये भी यानी कि तीनों जो हमारी लाइंस आ रही हैं वो एक्स वाई प्लेन के अंदर अंदर ही लाई कर रही हैं, एक्स वाई प्लेन से बाहर नहीं जा रही। तो वो तमाम चीज़ें जो 2 कोऑर्डिनेट्स के अंदर अंदर ही लाई कर रही हैं वो कहलाती हैं ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो इसी तरह हमारी इंसिडेंट रे, हमारी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं। सो ये था हमारा पहला पॉइंट, पहला लॉ। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या आता है? अब देखें, हमने तो पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे देखें हमने जब डायग्राम बनाई, या अगेन हम बना लेते हैं, ये हमारे पास ग्लास स्लैब थी, ठीक है, ये हमारे पास लाइट थी जो कि हमने फॉल करवाई, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये हमारा बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब चूंकि ये ग्लास है, इसके अंदर से लाइट पास आउट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से हमारी जो लाइट है वो थोड़ी बेंड कर गई, एंड बेंड किस तरह की कि टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ आ गई। तो यहाँ पे देखें जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हमें साफ जाहिर हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, ठीक है। तो यहीं से बात साबित हो जाती है कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल नहीं होगा। तो अगर हमारे एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब है हमें कोई और तरह से इसको बताना पड़ेगा, और वो क्या होगा कि जो हमारी साइन ऑफ आई, ठीक है, यानी हम अब साइन लेंगे, कॉस, साइन और टेन थीटा हमारे पास एंगल्स के ये आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं, ठीक है। तो अब हमने जस्ट ये नहीं कहना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, बल्कि साइन ऑफ आई, ठीक है, वो एंड रेशियो ऑफ साइन आर, ठीक है, ये इक्वल आएंगे किसी एक कांस्टेंट के। सो अगर ये रेशियो किसी एक कांस्टेंट के इक्वल आ रही है, तब हम कहेंगे कि हम रिफ्रैक्शन में इस प्रोसेस को
पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। वो हमें वो डायग्राम को देख के आइडिया हो रहा है कि दोनों एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे, बल्कि अब हमने क्या लेना है, इन दोनों की रेशियोज को लेना है, वो भी किसी एक कांस्टेंट के इक्वल। एंड ये कांस्टेंट हमारे पास कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहलाता है, एंड इस लॉ को हम एक नाम भी देते हैं, दैट इज स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ये है हमारे दो पॉइंट्स जिसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को बताया। एक तो पहला पॉइंट बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह था कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल रे है वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि जो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर की रेशियो किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होगी, एंड वो कांस्टेंट हमारा कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम बाद में डीपली भी स्टडी करेंगे। एंड इस पूरी रेशियो जो कि कांस्टेंट के इक्वल आ रही है, इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। सो ये थे हमारे दो लॉस।